भाइयों और बहनों, आज हम सब मिलकर एक गहरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। हम इस धरती पर क्यों आए हैं? क्या आपको पता है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं? हमारा जीवन सिर्फ खाने पीने और सांसारिक भोग के लिए नहीं है। जन्म लेना केवल शरीर को भोगों में उपयोग करना, बस इतना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर के दर पर लौटना ही हमारा परम उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य। हम जिस भी घर परिवार में जन्म लेते हैं, वह एक साधन है। असली मकसद है आत्मा को शुद्ध करना, अपने भीतर सोए हुए ईश्वर प्रेम को जगाना। ध्यान दीजिए, जब मनुष्य इस दुनिया में आता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, केवल संसार के मोह माया में फंसकर रह जाना। दूसरा रास्ता, उस परम लक्ष्य को पहचानना और भगवान के नाम का आश्रय लेना और आगे बढ़ना। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। अब सवाल आता है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? हम जानते हैं कि समय समय पर युग बदलते रहते हैं। सतयुग में भगवान की प्राप्ति कठिन तपस्या से होती थी। हजारों साल ध्यान योग करना पड़ता था। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ हवन करने पड़ते थे। यह केवल राजाओं ऋषियों के सामर्थ्य की बात थी। द्वापर युग में भव्य मंदिर की पूजा पाठ और विशेष साधनाओं की जरूरत थी। लेकिन अब कलयुग है और कलयुग की विशेषता यही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। अर्थात ना कठिन तप, ना यज्ञ, ना महंगे अनुष्ठान, बस भगवान का नाम ही वह नाव है जो हमें इस भव सागर से पार करा सकता है। इस कलयुग में अगर आप नाम को पकड़ लेते हैं, कोई सा भी नाम हो, श्री राम जय जय राम, श्रीमन नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या राधा राधा राधा, या कोई भी आपको जो भी नाम आपको प्रिय लगे, वह आप एक ही नाम पकड़ लेते हैं और उसका जाप करते हैं, तो आपका निश्चित ही मंगल होगा। सोचिए, लाखों जीव जंतु पक्षी पशु कीड़े मकोड़े सब जन्म लेते हैं और अपना जीवन जीते हैं, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे सोचने समझने और भगवान को पाने की क्षमता मिली है। इतना अमूल्य आपका जीवन है और आप इसे यूं ही गवा रहे हैं। आज हम सोचें कि हम कहाँ हैं। हम जिस धरती पर रहते हैं वह इस विशाल ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा है। जैसे मानो एक खेलने वाली प्लास्टिक की गेंद। इस अनंत आकाश, करोड़ों तारे, ग्रह है, सब किसने बनाया? आपने कभी ध्यान लगाकर सोचा है कि यह सब संयोग से नहीं है, यह सब ईश्वर की अद्भुत रचना है। और वही लोग कहते हैं, जो मूर्ख लोग रहते हैं, वो कहते हैं ईश्वर नहीं होते हैं, भगवान नहीं होते हैं। वो मूर्ख लोग रहते हैं जो कहते हैं। भगवान ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है किसी खेल के लिए नहीं, बल्कि इसलिए हम पुण्य कमाएं, अच्छे कर्म करें और पाप से दूर रहें। हम जन्म इसलिए लेते हैं
कि हम अच्छे कार्य कर सकें, भगवान का, ईश्वर का स्मरण करते रहें। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड विशाल क्यों है इतना, किसने बनाया ब्रह्मांड? वही तो ईश्वर है, वही तो परमात्मा है जिसने ब्रह्मांड को बनाया है। उस ब्रह्मांड में मनुष्य चींटी के समान है। अब सवाल है कि नाम जप इतना शक्तिशाली क्यों है? जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो मानो स्वयं भगवान हमारे पास आ जाते हैं। नाम जप से मन की अशांति दूर होती है, पहला फायदा। दूसरा फायदा है कि नकारात्मक विचार आते ही नहीं हैं जब मनुष्य नाम जप करता है। तीसरा फायदा है कि भीतर आनंद भर जाता है। चौथा फायदा है कि और सबसे बड़ी बात है, नाम जप से आत्मा सीधे भगवान से जुड़ जाती है। जैसे आग लोहे को तपाकर शुद्ध कर देती है, वैसे ही भगवान का नाम हमारे पापों और अशुद्धियों को भस्म कर देता है। कैसे नाम जप करें, आइए जानते हैं। अब यह भी जान लीजिए कि नाम जप कैसे करना चाहिए। नाम जप के लिए कैसे, किसी को यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप नाम जप कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों को बताने से नाम नष्ट हो जाता है। और नाम जप करते समय आपको इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप नाम जप करके निपटे हैं और आपने गुस्सा कर दिया है किसी के ऊपर भी, तो आपका वो नाम जप नष्ट हो जाएगा और आपको किसी भी प्रकार का पुण्य नहीं मिलेगा और ना कोई फायदा मिलेगा। इसलिए गुस्सा नहीं करना है, ना ही कलेश करना है। भक्तों, नाम जप करने के लिए किसी विशेष साधन विधि की जरूरत नहीं है। सुबह उठकर जब मन शांत हो तब भगवान का नाम लें। दिन भर काम करते हुए भी, चलते फिरते, यहाँ तक कि सांसों के साथ भी नाम लिया जा सकता है। बस भाव सच्चा होना चाहिए। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, आप जिस नाम में अपना विश्वास रखते हैं वही बार बार जपें। नाम लेते लेते मन की अशांति दूर होगी, चिंता मिटेगी और आत्मा आनंद से भर जाएगी। आइए अब नाम जप के फायदे जानते हैं। पहला फायदा है, नाम जप करने वाले व्यक्ति को कभी भी तनाव नहीं रहता है, ना ही कोई चिंता रहती है, क्योंकि उस व्यक्ति को अब भगवान के ऊपर पूरा विश्वास हो जाता है कि अगर मैं नाम जप कर रहा हूँ तो भगवान मेरा साथ देंगे ही। जिस प्रकार अगर मान लो किसी भी पुरुष का नाम है अर्जुन, तो अगर हम अर्जुन को अगर मान लो अर्जुन दूर खड़ा है कहीं पर, तो अर्जुन को हम पुकारते हैं अर्जुन, तो अर्जुन तुरंत ही पीछे मुड़कर देखेगा। उसी प्रकार जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान भी हमारे तरफ जरूर देखते हैं कि हमारा भक्त हमें पुकार रहा है। इसलिए नाम जप हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मन जरूर कहेगा कि नाम छोड़ दो, अब मत करो नाम, अब मत करो नाम जप मन, लेकिन आपको इस वाले लेवल से निकलना है। आपको नाम नहीं छोड़ना है, निरंतर आपको नाम जप करते रहना है, मन की बिल्कुल नहीं सुनना है। मन बार बार आपसे कहेगा कि अब छोड़ो, लेकिन नहीं, आपको मन को फिर सही रास्ते पर लेकर आना है। तो मन आपके कहने पर चलने लगेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो
तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।